हूं। और आपके बेटे, आपके भाई का इतना बायोडाटा है कि अगर टिकट की जब एप्लीकेशन ली जाएगी तो आपके भाई और आपके बेटे की एप्लीकेशन जरूर उसमें जाएगी। ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। इतना हमने काम कर लिया पिछले 15 साल में। रविवार को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता इब्राहिम इंजीनियर बीसरू ने अपने पैतृक गांव बीसरू में विचार विमर्श के लिए एक मीटिंग रखी, जिसमें गांव की सभी सरदारी युवा पीढ़ी ने बढ़ चढ़कर अपने विचार रखे और सभी ने एक ही सुर में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता इब्राहिम इंजीनियर बीसरू को तन मन धन से समर्थन दिया। आपको बता दें कि इब्राहिम इंजीनियर बीसरू कांग्रेस के विभिन्न पदों पर रह रहे हैं। प्रदेश सचिव, जिला उपाध्यक्ष के साथ साथ किसान कांग्रेस के जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी वह बखूबी संभाल चुके हैं। पिछले करीब 2 दशक से कांग्रेस पार्टी के सच्चे और वफादार सिपाही भी रहे हैं। कई विधानसभा चुनाव में उन्होंने टिकट की मांग की, लेकिन आला कमान ने टिकट नहीं दी, परंतु उन्होंने पार्टी से बगावत नहीं की और इस बार इब्राहिम इंजीनियर बीसरू चुनाव लड़ने के पूरे मूड में दिखाई दे रहे हैं। तो अगर टिकट बचेगी तो हमारा नाम उस लिस्ट के अंदर जरूर होगा इंशाअल्लाह। तो ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। और अब आने वाला चुनाव जो 2024 का चुनाव है, दोस्तों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, ये चुनाव जो 2024 का, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, ये चुनाव एक आम चुनाव नहीं है। कुछ ताकतें जिसमें भारतीय जनता पार्टी, वो ताकतें जो आपके मुस्तकबिल को खत्म करना चाहती हैं, उन ताकतों से हमने लड़ना है जो भाईचारे को, हिंदू मुसलमान के भाईचारे को खराब करना चाहती हैं। हमारी मेवात का मिसाल रही है, हमारी मेवात का इतिहास रहा है। हमारे बीच में लाला जी बैठे हुए हैं, हमारे बीच में पंडित जी बैठे हुए हैं। कभी आज तक किसी भी गांव में हिंदू मुसलमान के आपस में कोई खटास नहीं हुई होगी, बिल्कुल भी नहीं हुई। तो इन ताकतों का हमने ध्यान रखना है और बहुत गौर फिक्र करके, बहुत ईमानदारी से और बहुत अपना दिमाग का इस्तेमाल करके अपनी वोट का इस्तेमाल करना है। कांग्रेस पार्टी सिर्फ एक आज ऐसी पार्टी है, पूरे हिंदुस्तान में हर आदमी परेशान है भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से। जब कांग्रेस पार्टी आई थी, उन्होंने 5 कानून बनाए थे, खाने का अधिकार, शिक्षा का अधिकार और राइट टू इंफॉर्मेशन, मतलब जितने भी उन्होंने कानून बनाए वो सब गरीबों के हित में कानून बनाए। इनके कानून क्या है? नोटबंदी, कहते बहुत बड़ा फायदा नोटबंदी से होगा, कितने लोग परेशान रहे। और इसी तरह जो भी इनके बेचारे किसान हमारे 1 साल बॉर्डर पे बैठे रहे, 700 किसान शहीद हो गए, तब जाके इनको समझ में आई कि भाई ये कानून हमने वापस ले लेना चाहिए। मतलब इतना नुकसान देश का ये लोग कर रहे हैं कि जिसकी कोई मिसाल नहीं है। हम कांग्रेस पार्टी ने जो 60 साल में जो चीज बनाई थी, उन सब चीजों को ये बर्बाद करने पे तुले हुए हैं। तो ये लंबी बात हो जाएगी, मैं सिर्फ अब आखिर में इतनी ही बात कहूंगा कि भाई मेरी नीयत इस बार चुनाव लड़ने की है इंशाअल्लाह। और मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह कि भाई हम जब इतने दिन से लगे हुए हैं तो पार्टी भी हमारे ऊपर जरूर गौर करेगी और हमें टिकट मिलेगी। 99%, 100% तो मैं ये कह सकता हूं कि इंशाअल्लाह हमें टिकट मिलेगी। इतनी मेहनत हमको चाहिए, आपका सहयोग चाहिए, सिर्फ आपका सहयोग चाहिए। इतनी मेहनत मैं कर दूंगा कि टिकट जरूर आपको मिलेगी। और उसके बाद अगर 1% ऐसी बात होती है कि भाई टिकट नहीं मिली, तो यही थड़ी होगी, यही गांव होगा, आपका आदेश होगा, जो आप आदेश करोगे वो मुझे मान्य होगा। जो भी आप आदेश करोगे, कुछ भी करना है, किसी से लड़ना है, कैसे भी करना है, मैं आपको उस चीज के लिए तैयार हूं। ये मतलब एक सच्ची और अच्छी राजनीति, आपके दुखों में साझी रहूंगा। जो भी सरकारी लेवल पर, जो भी सरकार की तरफ से कुछ भी स्कीमें होती हैं, कुछ भी भलाई के काम होते हैं, बीसरू गांव उसमें नंबर 1 पे रहेगा। बातें तो बहुत हैं, लेकिन अगर आप अपने आप को बढ़ाओगे, अपने आप को नुमाइंदगी दोगे, तो जरूर आपके काम होंगे और जरूर आप आगे बढ़ोगे। हमारे बच्चों का भी अच्छा होगा, हमारे गांव का भी अच्छा होगा। और पूरी मेवात, जो हमने एक बात कह दी कि ईमानदार राजनीति करनी है, तो उसमें सब कुछ आ जाता है, सब कुछ उसमें आ जाता है।
किसी के साथ कोई पक्षपात नहीं होगा, लेकिन यह है कि हर आदमी अपने लिए जरूर आगे करता है, तो हम अपने लिए जरूर करेंगे जी। तो ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। अब इसके बाद जैसा आप आदेश करोगे हम उसको आगे लेके जाएंगे। मैंने जो है, अब आप पहले बात करें, लास्ट में मैं फिर अपनी एक धन्यवाद आपका और दोबारा से अपनी 2 बात कहूंगा, उसके बाद कहूंगा मैं आपसे। अब जो भाई अपना विचार रखना चाहे वो अपना विचार रखें। Hang on,